बहुत बहुत स्वागत है यार आप सब लोगों को। एक तो संडे मुबारक हो। और आज ना एक क्लैश ऑफ टाइटन्स है जिसे बोलते हैं कि अब प्रॉपर फुटबॉलिंग राइवलरी जिसका बेसब्री से लोगों को इंतज़ार रहता है, विच इज़ मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल। और दोस्तों, ये सिर्फ एक क्लब्स की राइवलरी नहीं है, ये राइवलरी है दो सिटीज़ की, ये राइवलरी है दो टेक्सटाइल और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, ये राइवलरी है खून की, ये राइवलरी है गुस्से की, ये राइवलरी है पैसों की। तो भाई पैसे कैसे? अब देखो, इसके लिए ना 300 साढ़े 300 साल पहले जाते हैं और आपको थोड़ा सा समझाते हैं कि भाई लिवरपूल क्या है और मैनचेस्टर क्या है। तो देखो, 18 सेंचुरी के आसपास लिवरपूल वॉज ग्रोइंग एज ए पोर्ट हब और मैनचेस्टर वॉज ग्रोइंग एज ए टेक्सटाइल हब या कॉटन हब। आप बोल सकते हो कि इंडस्ट्रीज जो थी वो मैनचेस्टर में ज़्यादा थी, लेकिन भाई जाने का रास्ता लिवरपूल से था। तो उस टाइम तक 100-200 साल तक कोई दिक्कत हुई नहीं, सब कुछ बढ़िया चलता रहा, ये डेवलप होते रहे इंग्लैंड में, यूके में, और सब अच्छा चलता था। लेकिन एक वक्त आया लेट 19th सेंचुरी में, 1860s 1870s के आसपास, जिसको बोलते हैं कि डिप्रेशन उस टाइम पे आया था, इकोनॉमिक डिप्रेशन। और उस टाइम पे ऐसी हालत हो गई थी कि मैनचेस्टर को, विच वाज अ कॉटन इंडस्ट्री हब, विच वाज अ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हब, उसको जब भी गुड्स भेजते थे, जब भी कोई चीज़ मैनचेस्टर से बाहर जाती थी, तो या कोई रॉ मटेरियल आता था, तो देयर वाज अ पोर्ट ऑफ लिवरपूल, लिवरपूल में एक पोर्ट है, उसी रास्ते के थ्रू आ सकता था। तो उस चीज़ के लिए, या अगर ट्रेन से भी आ रहा है तो लिवरपूल से ट्रेन से मैनचेस्टर आता था। मतलब पहले तो वो पोर्ट पे लिवरपूल पे उतरेगा, उसका पैसा देना पड़ेगा, और फिर लिवरपूल से ट्रेन से मैनचेस्टर आएगा। सेम वे मैनचेस्टर से लिवरपूल जाएगा और लिवरपूल के पोर्ट से जाएगा। तो ये चीज़, जब वो डिप्रेशन आया तो बहुत खर्चा होने लगा और इंडस्ट्रीज़ वालों को लॉस होने लगा। तो उन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, हम क्यों नहीं एक मैनचेस्टर में ही एक शिप कनाल बना लें। अब देखो, सारी जो दुनिया में भसड़ है ना, वो चालू पैसे से होती है। तो लिवरपूल और मैनचेस्टर जो कि अच्छे से जी रहे थे 1860s 1870s तक, उनमें भसड़ चालू हुई 1870s के आसपास, जब मैनचेस्टर ने एक शिप कैनल बनाने का चालू करा और एक शिप कैनल रेडी कर लिया। अब वो जब शिप कैनल बन गया, तब लिवरपूल वाले चिढ़ गए कि भाई तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अब मैनचेस्टर है यार, वो तो कुछ भी कर सकता है, गवर्नमेंट ने अब जब परमिशन दे दी है तो क्या है। तो वहाँ से अब ऐसा हुआ कि उनको लिवरपूल के पोर्ट को कुछ पैसा नहीं देना, लिवरपूल से जो ट्रेन से गुड्स आते थे, रॉ मटेरियल आते थे, उसमें कुछ पैसा नहीं देना, और मैनचेस्टर कैनल से ही रास्ता निकल गया। मतलब आप ये देखो कि बाद में वो मैनचेस्टर कैनल इतना फेमस हो गया कि वो यूके का एक टाइम पे नंबर 3 पोर्ट या कैनल भी बन गया था, ये फेमस हो गया। अब इस चीज़ से हुआ क्या कि ये बात तो 1870s की थी। 1878 में जब मैन यूनाइटेड फॉर्म हुआ और 1892 में जब लिवरपूल फॉर्म हुआ, तो ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, जो बिजनेसमैन्स की, जो वर्कर्स मतलब जो लेबरर्स थे, वैसे आप लोगों को पता होगा कि मैनचेस्टर्स लेबर्स आर नोन एज मैन्यूसियंस और लिवरपूल में स्काउजर्स कहा जाता है। तो जब ये स्काउजर्स और मैन्यूसियंस की राइवलरी स्पोर्ट्स में बदल गई, जब लिवरपूल फुटबॉल क्लब और मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब फॉर्म हुए 1892 और 1878 में रिस्पेक्टिवली। अब जब ये क्लब फॉर्म हुए तो दिस इज प्रॉपर क्लैश ऑफ टाइटन्स है, मतलब इंटेंस फायर। आप ये देख लीजिए कि दोनों एक दूसरे से प्रॉपर, जैसे नफरत बोलते हैं ना, वो करते हैं। तो ये नफरत चालू कैसे हुई? एक छोटा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक छोटी सी चीज़ है कि भैया हमको लिवरपूल को पैसा नहीं देना, हम जो है हमारा नुकसान होता है, हम मैनचेस्टर में ही एक शिप कनाल बना लेंगे और वहीं से हमारा गुड्स भेजेंगे। अब इस चीज़ से लिवरपूल चिढ़ गया, उनको जो पैसा आता था वो मिलना बंद हो गया। और जब ये चीज़ फुटबॉलिंग राइवलरी में हुई, तो आप देखो यार, कोई भी सिटीज़ के बीच में जब कंपटीशन होता है, तो जैसे अब आप देख लो कि मैं मुंबई और दिल्ली का है, दिल्ली वाला और मुंबई वाले से चिढ़ता है, मुंबई वाला दिल्ली वाले से चिढ़ता है। सेम वे मुंबई वाले को दिल्ली का खाना पसंद कम आता है, दिल्ली वालों को मुंबई का खाना पसंद कम आता है। उसी वे में मैनचेस्टर और लिवरपूल, इनकी जो राइवलरी हुई वो इतनी इंटेंस हो गई कि ये स्पोर्ट्स में बदल गई। और जब भी इनके मैचेस होते हैं, इट इज़ ए प्रॉपर इंग्लिश क्लैश ऑफ टाइटन्स। भाई घमासान युद्ध होते हैं, और
इट्स लाइक कि भाई आप इंडिया, मैं तो इसको है ना इंडिया पाकिस्तान के मैच से 100 गुना ज़्यादा राइवलरी मानूंगा भाई। इंडिया पाकिस्तान इज़ नथिंग इन फ्रंट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड लिवरपूल, या लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो आज उसी का क्लैश ऑफ टाइटन्स है। और आप मैनचेस्टर यूनाइटेड को आप देखिए, मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल की आप हिस्ट्री देखिए बाबा। लिवरपूल हैज़ गॉट सच ए ग्रेट मैनेजर्स, बिल शैंकली, बॉब पर्सले, कैनी डेलगेश। मॉडर्न टाइम में बात करें तो हमारे जर्गन क्लॉप साहब। वहीं आप मैनचेस्टर की बात करें तो सर मैट्स बब्जी, जिन्होंने वो ट्रैजिक म्यूनिक क्रैश के बाद भी टीम को पूरा उठाया, और अभी रिसेंटली बात करें प्रीमियर लीग एरा की, तो सर एलेक्स फर्ग्यूसन, द ग्रेटेस्ट प्रीमियर लीग मैनेजर एवर। उनकी क्या कंपैरिजन कर सकते। तो इनके मैनेजर्स में भी आपस में डिस्प्यूट्स रहते थे, प्लेयर्स में डिस्प्यूट्स होते थे। एवरीबडी नोज द क्लैश ऑफ पैट्रिस एवरा और लुइस सुआरेस, या द क्लैश ऑफ स्टीवन जेरार्ड या पॉल स्कोल्स। जेरार्ड को कितनी कोशिश करी सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने खरीदने की, पर जेरार्ड नहीं गया। वैन रूनी यूज्ड टू हेट लिवरपूल, वाई? क्योंकि ही ग्रोन अप हेटिंग लिवरपूल। वो एवर्टन से था, ही ग्रोन अप हेटिंग लिवरपूल, इसलिए वो मैनचेस्टर यूनाइटेड का जब ऑफर आया तो उसने सोचा नहीं, वो चला गया। सो यही क्लैश ऑफ टाइटन्स आज है। और इसी की हिस्ट्री के बारे में अपन अगर डिस्कस करें, देखो टाइटल्स, स्टैट्स, क्या प्लेयर्स ने क्या किया है नहीं किया है वो सब तो पता है। पर आपको अगर मैं एक और सिंपल टर्म में बताऊँ ना, तो आप मैनचेस्टर यूनाइटेड और जो लिवरपूल है उसको है ना गैंग ऑफ वसेपुर की राइवलरी से भी कंप्लीट कर सकते हो। कि आप बोल सकते हो कि भैया मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो तो सरदार खान या शाहिद खान की फैमिली से आप रिलेट कर सकते हो, और लिवरपूल को जो आप कुरैशियों से रिलेट कर सकते हो, जहाँ लुइस सुआरेस को या मे बी जो कुरैशीज़ है, कुरैशीज़ जिस तरह से काटते थे उस तरह से मोहम्मद सलाह जो है काट के गोल मारता है। या आप मतलब दोनों में ना कोई कमी नहीं है, ना लिवरपूल में कोई कमी है, ना मैनचेस्टर यूनाइटेड में कोई कमी है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अगर एक फर्स्ट डिवीज़न या प्रीमियर लीग या इंग्लिश टॉप डिवीज़न टाइटल ज़्यादा जीता है, तो लिवरपूल के पास 6 चैम्पियंस लीग है। अगर लिवरपूल के पास FA कप कम है तो यूनाइटेड के पास FA कप ज़्यादा है। मॉडर्न एरा की अगर बात करें तो चलो यार वो सब एक चीज़ मानी जाती है, पर आप ये एक और फैसिनेटिंग चीज़ आपको लगेगी जो मैंने आज रिसर्च करी, और इट्स लाइक कि भाई आपको पता है दोनों जो मैनेजर्स हैं वो नेदरलैंड्स के हैं। काफ़ी लोगों ने ये चीज़ ऑलरेडी आइडिया होगा, पर दोनों मैनेजर्स, आर्ने स्लॉट इज़ ए लिवरपूल मैनेजर जो नेदरलैंड्स से है, एंड एरिक टेन हैग भी नेदरलैंड्स से। और नेदरलैंड्स की दोनों टीम को वो जिनको लीड करते थे उनमें भी बहुत राइवलरी रहती थी। तो सोचो आज इन दोनों मैनेजर्स, जो कि कोइंसिडेंस एक और कि दोनों नेदरलैंड से है, दोनों टकले भी है। अगर एरिक टेन हैग 54 का है तो आर्ने स्लॉट इज़ 45 ईयर्स ऑफ एज, है ना। इन दोनों में जब ये उस टाइम पे जब जो एरिडिविज है, जो आई मीन नेदरलैंड्स का तो जो टॉप टियर है, उनमें भी दोनों में कंपटीशन रहता था, और यहाँ पे भी दोनों में घमासान युद्ध होगा। इंसिडेंट देखो, आपको इंसिडेंट्स देखो, दोनों नेदरलैंड्स, दोनों टकले हैं, और मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में 35-36 का माइल्स का डिस्टेंस है, विच इज़ 56 किलोमीटर्स। और एरिक टेन हैग नेदरलैंड्स में जहाँ पैदा हुए हैं, हेस्केनबर्ग, वो जो आर्ने स्लॉट जहाँ पे पैदा हुए हैं, विच इज़ बर्किंदियम, दोनों में भी 56 किलोमीटर्स का ही फ़र्क है। आप कोइंसिडेंस देखो इस चीज़ का कि कितना ज़्यादा एक दोनों से रिलेटेड है। और मतलब आप गैंग ऑफ वसेपुर से कंपेयर कर लो यार, आप अंबानी जी और अदानी जी से दोनों से कंपेयर कर सकते हो कि दोनों एक दूसरे से कम नहीं है। या आप सलमान खान और शाहरुख खान से कंपेयर कर सकते हो। अभी तो चलो शाहरुख खान सलमान खान की राइवलरी ख़त्म हो गई, बट एक टाइम पे जब दोनों राइवल्स थे तब दोनों एक दूसरे से आँख नहीं मिलाते थे। जैसे आज लिवरपूल फ़ैन और मैनचेस्टर यूनाइटेड फ़ैन, ये जो भी सुन रहा हो लिवरपूल फ़ैन और मैनचेस्टर यूनाइटेड फ़ैन, मैं तुमको ये चीज़ बता दूं, तुम कितना ही ऊपर से बोल लो कि भैया आई डोंट हेट अ मैन्यू फ़ैन और आई डोंट हेट अ लिवरपूल फ़ैन, डीप डाउन इन द हार्ट ना यू हेट, तुम नफ़रत करते हो। लिवरपूल वाले जो है वो मैन यूनाइटेड के फ़ैन से नफ़रत करता है, और मैन यूनाइटेड फ़ैन जो है वो लिवरपूल फ़ैन से नफ़रत करता है। और भैया हम तो है आर्सेनल के फ़ैन, हमको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। हम तो आज क्लैश ऑफ टाइटन्स देखेंगे और फुल एंजॉय करेंगे। और ये एक प्रॉपर क्लैश ऑफ टाइटन्स होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए कि ड्रॉ में तब्दील हो जाए यार। 0-0 अगर ड्रॉ भी होना हो ना तो 0-0 नहीं हो, कम से कम 6-7 गोल, 7-8 गोल जो है वो दोनों तरफ से बढ़े, तब मज़ा आए। कुछ लड़ाई वड़ाई होए, कुछ खून खराबा होए, कुछ टांगे वांगे टूटे,
चलो इंजरीज तो नहीं, चलो आई टेक माई वर्ड्स बैक, इंजरीज तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसा मतलब घमासान ऐसा राइवलरी टाइप पिच पे दिखना चाहिए ओल्ड ट्रैफर्ड के पिच पे, तब मज़ा आएगा। तो एंजॉय करते हैं दोस्त मैनचेस्टर वर्सेस लिवरपूल और देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहता है। माय पर्सनल ओपिनियन एज एन आर्सेनल फैन, आई विल वांट अ ड्रॉ, बट करंट सिचुएशन को देख के जहाँ पे जर्गन क्लॉप साहब जो है वो जा चुके हैं, तो लिवरपूल का थोड़ा सा मनोबल हल्का सा डाउन होगा। बट एट द सेम टाइम मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपना रीबिल्ड कर लिया, लेकिन वो ब्राइटन से लास्ट मोमेंट पे हार गए तो उनका भी मनोबल डाउन होगा। बट ये जो ब्लिक क्लैशेस होते हैं ना, इसमें मनोबल वगैरह का कोई मतलब नहीं होता है, इसमें हिस्ट्री, इंटेंसिटी, हेरिटेज, इन सब की बात है। तो आप सोचो, एक कंपेयर करो कि आज की जो राइवलरी है, इट स्टार्टेड एग्जैक्टली 155 ईयर्स बैक, और वो राइवलरी को लेके अभी तक लोग बैठे हैं। आप ये देखो कि भाई वो राइवलरी कहाँ तक हो गई, वो स्पोर्ट्स से एक बिजनेस डील्स या बिजनेस से लेके स्पोर्ट्स तक आ गई, स्पोर्ट्स के बाद वो म्यूजिक तक भी आ गई। द बीटल्स वाज फॉर्म्ड इन 1970s 60s, हुआ नोन एज द लिवरपूल फैंस, लिवरपूल में फॉर्म हुआ। और ओएसिस विच वाज फॉर्म्ड इन 1991-1992, हु इज फ्रॉम मैनचेस्टर, हु फॉलोज मैनचेस्टर्स। तो ये चीज़ है यार, स्पोर्ट्स, बिजनेस, बिजनेस इज मिक्स इनटू स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स गॉट इनटू म्यूजिक, म्यूजिक गॉड इनटू इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल, अब आगे ये राइवलरी कंटिन्यू रहेगी भाई। और दिस हैज गॉटन इनटू द मैनेजर्स आल्सो, द ग्रेट 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 मैनेजर्स। बाबा लेट्स सी, आई विल बी रियली सरप्राइज्ड अगर आज कुछ ज़्यादा घमासान या कुछ ज़्यादा वो जो इंटेंसिटी होती है ना वो देखने को नहीं मिले। बट आई रियली विश कि इंटेंसिव मैचेस हो, आई रियली विश कि बोथ द टीम्स जो है वो गो फॉर ए किल, कोई भी जीते, कोई भी हारे या ड्रॉ हुए, लेकिन एक हेरिटेज जो है राइवलरी का वो देखने को मिले। चलो फ्रेंड्स, तो देखते हैं, एंजॉय करते हैं और आएंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फैला दो यार।